हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आई स्टडी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कि प्रशांत भूषण से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल ये जो पूरा विवाद है वो प्रशांत भूषण जी के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, इनके 2 ट्वीट के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। पहला ट्वीट इनका जो था, उसमें जो सीजीआई हैं चीफ जस्टिस बोबडे, वे 50 लाख के बाइक पर चढ़े हुए थे और इनका ट्वीट इसी के संदर्भ में था कि 50 लाख के बाइक पर सीजीआई बैठे हुए हैं जो कि बीजेपी लीडर से संबंध रखता है। बाइक दरअसल बीजेपी के लीडर से संबंधित था और बाइक पर भी बिना हेलमेट और विदाउट मास्क के बैठे हुए थे। तो इस संदर्भ में इनका पहला ट्वीट था। दूसरा जो ट्वीट था, ये पूरा जुडिशियरी सिस्टम पर इनका हमला था और यूँ कह लें कि क्रिटिसिज्म था, है ना, आलोचना था। इस ट्वीट में इन्होंने कहा था कि लास्ट 6 साल में जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षय हुआ है बिना इमरजेंसी लगाए हुए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल अहम है। और उसमें भी पिछले जो 4 सीजीआई हुए हैं, 4 सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं, इनका अहम रोल है लोकतंत्र के गिरते मूल्य में। तो ये पूरे विवाद का शुरुआत ये 2 ट्वीट को माना जा सकता है। और इस विवाद में क्या हुआ आगे, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो के द्वारा एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दोषी एक्यूज करते हुए इन पर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो अब प्रश्न उठता है कि ये जो पूरा मामला है, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। हम लोगों के यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखेंगे ना, महत्वपूर्ण हो जाता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। देखिए छात्रों, वैसा कोई भी आपका कार्य या कंडक्ट जो पूरे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करे, डिसरिगार्ड करे, डिसरिस्पेक्ट करे, तो उसको क्या कहा जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में रखा जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को देखा जाए तो ये ब्रिटिश ओरिजिन है। इसका उपज औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश सत्ता द्वारा स्थापित किया गया था। और इसमें ये जानने वाली महत्वपूर्ण बात है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में के जुड़े हुए मामले में केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही दोषी ठहरा सकता है किसी भी व्यक्ति को। भारतीय संविधान में देखा जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में तो 19 के माफ़ी चाहूँगा 2 में, यानी कि आप वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भाग में 19 के 2 के भाग में उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो लगाया गया है, युक्ति युक्त निर्बंधन, उसमें इसको शामिल किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। इसके अलावा देखा जाए तो अनुच्छेद 129 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 215 के द्वारा हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा का प्रावधान करता है। आगे इसमें चर्चा के दौरान हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, भारत में एक कानून लाया गया 1971 में, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसके माध्यम से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन करने का प्रयास किया गया और किन किन बातों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में रखेंगे इसमें बताया गया। तो 1971 का जो एक्ट है उसमें उसके द्वारा सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट 2 तरह के कंटेम्प्ट का वर्णन किया गया है। इसमें सिविल कंटेम्प्ट में यह माना गया है कि विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और रिट, मतलब किसी भी सुप्रीम कोर्ट के
जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर के संदर्भ में आप डिसओबे करते हैं, डिसरिगार्ड रखते हैं विलफुली, जानबूझकर, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कंटेम्प्ट के श्रेणी में रखा जाएगा, न्यायिक अवमानना की श्रेणी में रखा जाएगा। और दूसरा जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इसमें क्या कहता है? इसमें ये पब्लिकेशन से संबंधित है। दरअसल कोई भी पब्लिकेशन आप करते हैं साइन के रूप में, रिटन लिखित रूप में, या किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, या किसी अन्य माध्यम से, तो उसको भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट की श्रेणी में रखा जाता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में और सिविल कंटेम्प्ट में सज़ा का भी प्रावधान है। सज़ा में इसी एक्ट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसे पिछले बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही पावर होता है सज़ा देने का। तो इसमें क्या है पनिशमेंट में कि टर्म अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक सज़ा और 2000 तक फाइन, या दोनों ही हो सकता है ना। पनिशमेंट में ये सब ही चीज़ें होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे जुड़ा हुआ अन्य चीज़ों को। इतना चर्चा के बाद हम लोग आगे ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कितना सही है और कितना गलत है। अर्थात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायिक अवमानना का क्या औचित्य है। तो इस दरमियान हम लोग देखते हैं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसके आलोचनात्मक पक्ष यानी कि अगेंस्ट में देखते हैं, तो पहला पॉइंट उभर करके आता है कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये क्या करता है? हमारे वाक्य और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता मिली हुई है आर्टिकल 19 के 1 के तहत, उसको क्या करता है? कर्व करता है। उसको क्या करता है? कर्व करता है, उसको संशोधित करता है, उसको सीमित करता है, संकीर्ण करता है। कैसे करता है? यदि हम लोग किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ या उसके ऑर्डर के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाते हैं, चाहे वह आवाज़ सकारात्मक ही क्यों ना हो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में रखकर आपको सज़ा दे सकता है। तो इसलिए पहला मुद्दा यही उठता है कि यह वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अवधारणा के खिलाफ है। दूसरा पक्ष इसमें यह उभर के आता है कि जुडिशरी क्या करता है कभी कभी कि किसी भी व्यक्ति के विचार को अपने खिलाफ बता करके और उस पर इंटेंशनली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कार्रवाई कर सकता है। तो दूसरा पक्ष यह उभर के आता है। तीसरा इसका पक्ष हम लोग ये देखेंगे कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अभी भी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी वेग है और उसमें क्लियरिटी का अभाव है, जिसका फ़ायदा जुडिशरी द्वारा समय समय पर उठाया जाता है। तीसरा इसका पक्ष हम लोग ये देखते हैं कि चूंकि इसका जो जड़ है वो कॉलोनियल पीरियड से जुड़ा हुआ है। कॉलोनियल पीरियड में इस कानून को लाया गया था, इसलिए कॉलोनियल पीरियड में आने के कारण इससे औपनिवेशिक शासन की बू आती है। इसलिए माना जाता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आधुनिक लोकतंत्र में किसी भी तरह से सही नहीं है। अगला इसका महत्वपूर्ण पक्ष यह उभर के आता है कि यूएसए और ब्रिटेन, खुद ब्रिटेन में ही, हालांकि ब्रिटेन में तो किसी अन्य कानूनी रूप में इसको अभी भी रखा गया है, लेकिन यूएसए जो लोकतंत्र का एक मानक स्तंभ है, वहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समाप्त कर दिया गया है। वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इसके आलोचनात्मक पक्ष के अलावे हम लोग देखेंगे तो यह पाएंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कुछ हद तक आज के समाज में ज़रूरी भी है। कैसे ज़रूरी है? क्योंकि यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो तो सुप्रीम कोर्ट की डिक्री, ऑर्डर या किसी भी प्रकार के ऑर्डर को
लोग सही से इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। उसके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भय होना आवश्यक है। जैसा कि 21st लॉ कमीशन ने भी माना था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कर्टेल या सीमित या हटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को लोग मानेंगे नहीं और इसका मनमाने तरीके से उपयोग करेंगे, मनमाने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और उसको अपनाएंगे नहीं अपने दैनंदिन के लाइफ में। तो इस तरह से यह वाद आगे इसी तरह से बढ़ता गया। तो अब हम लोग कंक्लूजन में यही देखेंगे कि जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यदि कोई बोनाफाइड क्रिटिसिज्म है या हेल्दी क्रिटिसिज्म है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को वेलकम करना चाहिए और उसको स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक मानना चाहिए। लेकिन यदि इम्प्रॉपर मोटिव के साथ कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करता है, उसके डिग्री ऑर्डर को लागू नहीं करता है, तो उसको स्वागत नहीं करना चाहिए और सज़ा का अवश्य प्रावधान रखना चाहिए। आगे हम लोग आने वाले वीडियो में इसी तरह से नए नए टॉपिक से चर्चा, करंट से जुड़े हुए टॉपिक की चर्चा करेंगे। आई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे आने वाले समय में वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।